हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे परफॉर्मा ऑफ फाइनल अकाउंट। जो फाइनल अकाउंट होता है उसमें कौन कौन से परफॉर्मा बनते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो सबसे पहले जो फाइनल अकाउंट है उसमें जो हमारा अकाउंट बनता है वो बनता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरे नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन फाइनल बनता है हमारा बैलेंस शीट। तो हम एक एक करके 3 वीडियो आपको बनेंगी। 3 वीडियोज़ में आपको पर्टिकुलर वीडियोज़ में तीनों के परफॉर्मा आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर हम इनके बारे में फर्दर क्वेश्चंस करेंगे किस प्रकार से होगा, ठीक है। मैं एक बात की देखिए, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपने एक बार इस परफॉर्मे को याद कर लिया जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन है वो रुक नहीं सकता। एक भी क्वेश्चन है जिसको आप ये आप नहीं कह सकते कि ये वाली एडजस्टमेंट कहाँ पर होगी। मैं इस परफॉर्मा के माध्यम से पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उसका जो परफॉर्मा होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, तो वो बनता कैसे है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट और देन ईयर एंडेड जो भी आपका ईयर चल रहा होगा, जैसे 2024 25, तो ये आपको ईयर वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे इसका जो परफॉर्मा होता है वो होता है पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये 4 कॉलम्स आपके बनेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। इसमें देखिए, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। मैं बताऊंगा आपको कौन सी चीज़ों को फॉर्मेट वाइज लिखना है, कौन सी को नहीं लिखना। तो देखिए, सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि आपने कंपनी में अपने कंपनी को जिस चीज़ों से जिन स्टॉक को मिला करके अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो वो सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। देन आता है टू परचेज। देखिए, टू और बाय समझिएगा, ये जो डेबिट साइड है जो ये वाली साइड है हमारी, ये वाली साइड उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, इसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। ये हमारी डेबिट साइड है, ठीक है ना। तो डेबिट साइड मैं बोल रहा हूँ आपको, तो डेबिट साइड क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट। तो जो भी आपने परचेज किया होगा माल अपनी कंपनी के लिए वो आ जाएगा। उसमें से लेस कर देंगे हम परचेज रिटर्न, ठीक है ना। याद रखना, देखिए, जब आप कोई भी सामान अपने बिजनेस के लिए खरीदते हैं तो उसमें किसी भी प्रोडक्ट में किसी प्रकार का डिफेक्ट आ जाता है, माल में, या फिर कोई चीज़ खराब आ जाती है, तो आप क्या करते हैं, जिससे माल लिया उसको आप वापस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न। और देखिए, जो परचेज रिटर्न का जो दूसरा नाम है वो कहलाता है हमारा रिटर्न आउटवर्ड। याद रखना इसको, ठीक है ना। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ये होता है परचेज रिटर्न। और या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, ठीक है ना। रिटर्न क्रेडिट बैलेंस, ये 3 नाम से आ सकता है। वैसे ज़्यादातर आपको जो दिखेगा वो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, ये 2 चीज़ दिखेंगे। आप 2 चीज़ याद रख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए, परचेज जितने का खरीदा उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर दीजिए, आपका जो परचेज की वैल्यू है वो आपको निकल करके आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। टू एक्सपेंसेस इनकर्ड इन बियरिंग द गुड्स टू प्रेजेंट कंडीशन। देखिए, यहाँ जो जो दे रखा है आपको, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये बता रखा है आपको कि जो एक्सपेंसेस है इनकर्ड होगा कोई गुड्स के प्रेजेंट होने पर, जैसे कि गुड्स का कोई लोकेशन हो गया, ठीक है ना। कोई लोकेशन वाइज, वैसे आप देखिए लोकेशन तो खैर कम देखने को मिलता है, जैसे यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले आ जाएगा, देखिए यहाँ से वेजेस। यदि आपको वेजेस में लिखा हुआ मिल जाता है क्वेश्चन में, तो वो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्योंकि जो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में एक्चुअल में आता क्या क्या चीज़ है। ट्रेडिंग अकाउंट एक वो अकाउंट होता है जिसमें जो वेरियस टाइप्स के आपके खर्चे होते हैं जो कि कंपनी से रिलेटेड होते हैं। तो कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग से, मतलब कंपनी मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, और वो मैन्युफैक्चरिंग में सहायता करते हैं आपकी। मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्ट को बनाने में, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो देखिए, वेजेस है जो कि लेबरों को फिजिकल वर्क करने के लिए दिया जाता है, तो वेजेस आएगा। और याद रखना, वेजेस एंड सैलरी आएगा। याद रखना, सैलरी एंड वेजेस नहीं आएगा। एक बात को गौर करना, मैं आपको बताता हूँ, यदि सैलरी पहले लिखा है और वेजेस बाद में लिखा है तो ये आपका P&L का पार्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इसको एज अ सैलरी ट्रीट किया जाएगा। और वहीं हमारा वेजेस पहले आ जाता है, तो वेजेस और सैलरी के केस में क्या होगा, ये वेजेस ट्रीट किया जाता है, तो जो कि आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है ना। आगे सैलरी एंड वेजेस, सॉरी, वेजेस एंड सैलरी हो गया। और प्रोडक्टिव वेजेस मतलब बताया मैंने, प्रोडक्टिव करने के लिए, किसी चीज़ का उत्पादन करने के लिए कोई खर्चा आ रहा है, ये भी इसी में आएगा। और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, ये 3-4 नाम है, नामों को याद कर लेना, ठीक है ना। वेजेस हो गया, वेजेस एंड सैलरी हो गया, और
प्रोडक्टिव वेजेस हो गया और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स के जो वेजेस है ये सब किस में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड। आगे टू कैरियज, कैरियज का मतलब होता है ये भी एक तरीके से खर्चा होता है, ठीक है ना। आगे तो जो कैरियज है वो भी दो तीन नामों से आ सकता है। देखिए कैरियज इनवार्ड, याद रखना कैरियज, मैंने जो वर्ड यूज किया यहाँ पे कैरियज इनवार्ड। कैरियज इनवार्ड का मतलब है जो भी खर्चा है वो अंदर का है। इनवार्ड, इनवार्ड मतलब होता है अंदर। और आपका क्वेश्चन आ रहा होगा यदि आउटवर्ड आ गया तो कैरियज यदि आउटवर्ड आ जाता है हमारा, कैरियज आउटवर्ड, ठीक है, ये आउटवर्ड आ गया तो ये बाहरी खर्चा हो गया। बाहरी खर्चा किस में आएगा, हमारा P&L का पार्ट हो जाएगा वो, ठीक है ना। आगे जो कैरियज ऑन परचेज है, तो देखिए कैरियज ऑन परचेज है वो भी क्या है, हमने परचेज करते टाइम किसी प्रकार का कोई खर्चा किया तो वो भी क्या है हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो वो भी नाम आ सकता है। और लास्ट आता है हमारा और फ्राइट इनवार्ड, यदि कोई भी फ्राइट मतलब ऐसे कह सकते हैं, देखिए कैरियज और जो फ्राइट है इसका मतलब हो जाता है लाने ले आने का खर्चा, या फिर कोई सामान आता है तो उतरवाने का खर्चा, कुल मिलाकर के लेबर चार्जेस हैं, ठीक है ना। तो फ्राइट इनवार्ड ये भी इनवार्ड है। देखिए आउटवार्ड कोई भी वर्ड आएगा तो आउटवार्ड किस में चला जाएगा, आपके P&L का पार्ट बन जाएगा। आगे ये तो देखिए डिफरेंट नाम्स हो गए आपके, ठीक है ना, कैरियज, कैरियज इनवार्ड, कैरियज ऑन परचेज ऑफ राइट इनवार्ड। आगे आता है टू ऑक्ट्राई। देखिए ऑक्ट्रॉय या फिर जो भी वर्ड आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, देखिए इसका मतलब क्या हो जाता है, ये बंदरगाह का वो जगह होता है जहाँ पे पैसा इकट्ठा होता है, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। देखिए अक्सर ये वर्ड देखने को नहीं मिलता है बट मैंने वर्ड डाल दिया है कि यदि कोई इसको कोई मतलब हायर एजुकेशन का कोई बच्चा यदि भी इस वीडियो को देख भी रहा है तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है, ठीक है ना। हेल्पफुल नहीं है कह सकते, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना, उसके लिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे ऐड काउंट कर दिया है। आगे टू डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस का मतलब भी यही होता है जहाँ पे डॉक का मतलब होता है जहाँ पे जो सामान वामान रखा जाता है तो उसका चार्जेस है, ठीक है ना, तो सामान रखने वाला जो चार्ज है वो भी है। आगे टू कस्टम ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट गुड्स, यदि कस्टम ड्यूटी आ जाता है ऑन इम्पोर्ट करते टाइम पे तो वो भी क्या होता है हमारा, ये भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो कस्टम ड्यूटी भी ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। आगे देखिए क्लास 11th में ये जो डॉक है, ऑक्ट्राई है और जो कस्टम है ये बहुत कम देखने को मिलता है, ये हायर एजुकेशन के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पे नहीं देना है, ठीक है ना। आगे टू मोटिव पावर, कोल, गैस, वाटर, ऑयल, ग्रीस, ETC या फिर फ्यूल, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये सब का जो है ये सब इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के लिए भी, क्योंकि देखिए ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब हमारी कंपनी के फैक्ट्री के अंदर की बात होती है, तो अंदर अंदर की ये सब मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या होता है इनका यूज़ किया जाता है, तो ये सब किसके खर्चे हमारे फैक्ट्री के अंदर के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे टू रॉयल्टीज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, मतलब कुल मिलाकर के ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सी साइड, ये हमारा हो गया डेबिट साइड। अब वहीं हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं, तो देखिए क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है सेल्स, जो भी गुड्स सामान आपने बेचा होगा, जैसे यहाँ पे आपने परचेज किया था, परचेज में कुछ रिटर्न खराब हो गया तो आपने लौटा दिया, सेम एज ये सब है, जब आपने कोई चीज़ सेल किया होगा तो उसमें कुछ प्रोडक्ट मिला होगा तो कस्टमर आपको रिटर्न कर देगा, तो उसको बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न, या फिर वर्ड आ सकता है रिटर्न इनवार्ड या फिर रिटर्न डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। ये सब इनके नाम है। आप देखिए अपोजिट नाम जरूर याद करके जाना, एक नाम याद करके जाओगे दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। यदि किसी सिनोनियम्स के द्वारा यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप क्वेश्चंस में रह जाएंगे। फिर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना, ठीक है। आफ्टर, अब देखिए हुआ क्या, अब आपने दो वर्ड देखा होगा, ठीक है ना, जो जिसका मैंने मतलब नहीं बताया, एक तो है ये ग्रॉस लॉस और इस साइड आ गया आपका ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट, ये गौर क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए अभी आंसर आएगा कैसे, दोनों तो आएगा नहीं, तो देखिए होगा क्या, यदि आपका ये जो डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, मतलब इस साइड का टोटल है वो जो ज़्यादा है, ठीक है ना, इस साइड का टोटल ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो आपका होगा ग्रॉस लॉस, तो आंसर आएगा इस साइड, हमारी कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, जो कि हो गया देखिए ग्रॉस लॉस। यदि इस साइड का ज़्यादा है तो आंसर हमारा इस साइड आएगा, और वहीं हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस हमको प्रॉफिट शो करता है, तो यदि हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो आंसर आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में, जो कि आपका ये रहा, ये है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये था आपका परफॉर्मा किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, यदि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया और एक बार परफॉर्मा याद कर लिया,
आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं P&L का परफॉर्मा और बैलेंस शीट का परफॉर्मा बताऊँगा और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस धीरे-धीरे करके चलेंगे। आपका एक भी मार्क्स कटने नहीं देंगे हम, ठीक है ना? आप हमारी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए और एक-एक करके हमारी जो वीडियो है सीरीज़ उनको आप देखते चलिए। ठीक है ना? थैंक यू।